बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी स्टार्ट हम लेने वाले हैं। इस चैप्टर पे पूरा इंशाल्लाह एक सीरीज़ आने वाला है वीडियोस का। हर एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। स्टार्ट हम जब लेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, इसी को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। पहले हम रेशनल फ्रैक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन ये क्या होता है? तो रेशनल फ्रैक्शन हमारे पास इस फॉर्म में होता है, अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म p of x divided by q of x, where p of x and q of x are polynomials। ये हमारे पास polynomials है, nomials, and q of x does not equal to 0 is called rational fraction। जब हमारे पास p ऑफ x बाई q ऑफ x फॉर्म में कोई फ्रैक्शन मौजूद हो और p ऑफ x और q ऑफ x हमारे पास दोनों पोलिनोमियल हो और q ऑफ x 0 के बराबर ना हो, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। अब अगर q ऑफ x 0 हो गया, ये कंडीशन हमने क्यों लगाया? ये हमने इसलिए लगाया, अगर ये 0 हो जाए तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड इनफाइनाइट, तो इसलिए इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल में मैं कुछ फ्रैक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है डिवाइड बाय x प्लस 3। हमारे पास ये एक रेशनल फ्रैक्शन है। ऊपर p ऑफ x है, नीचे q ऑफ x है। ठीक है, ये पोलिनोमियल क्या है, ये एक अलग कहानी है। तो ये हमारे पास p ऑफ x, ये q ऑफ x, तो ये इसी फॉर्म में हो गया। ये 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर आगे रेशनल फ्रैक्शन की हमारे पास दो टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और दूसरा है हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। पहले हम बात करते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन की। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन ये कौन से रेशनल फ्रैक्शन को कहा जाता है? जब हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसी केस में वो रेशनल फ्रैक्शन हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, व्हेन p of x divided by q of x is a rational fraction and degree of q of x यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ p ऑफ x, यानी नोमिनेटर। जब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक रेशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास यहाँ पे है 3 और नोमिनेटर की डिग्री हमारे पास है 2। तो लिहाजा नोमिनेटर की डिग्री हमारे पास ज़्यादा है नोमिनेटर से, तो ये हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। डिग्री क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की इसमें 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये डिग्री 2 है पोलिनोमियल का और ये डिग्री 3 पोलिनोमियल है। तो इस वजह से और ये ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। इसके बरक्स अगर हम इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन की बात कर ले, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन ये हमारे पास वो फ्रैक्शन होता है जब हमारे पास नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या ज़्यादा हो, तो फिर उसी केस में उस रेशनल फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। व्हेन p of x by q of x is a rational fraction and the degree of p of x यानी नोमिनेटर is equal to or greater than the degree of q of x यानी denominator, then such fraction is known as
improper rational फ्रैक्शन, उसको हम फिर इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। इसकी अगर एग्जांपल्स की हम बात कर ले, ये हमारे पास अगर एक रेशनल फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ऊपर पोलिनोमियल का डिग्री हमारे पास 2 है और नीचे भी 2 है, तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, फ्रैक्शन है रेशनल, 2x³ - 2x² + 1 डिवाइड बाय x² - 2x + 3, तो अब ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि नीचे डिग्री हमारे पास 2 है, ऊपर 3 है। ठीक है, तो अगर नोमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो या ज़्यादा हो, तो उसी केस में हम उसी रेशनल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कहेंगे। अब हम किसी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे, मतलब प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जब भी हम इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना चाहे, तो ये सम ऑफ पोलिनोमियल एंड प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है, और उसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं, उसी मेथड को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए हम किसी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ पोलिनोमियल एंड प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हमारे पास फ्रैक्शन हमारे पास बराबर होती है सम ऑफ पोलिनोमियल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम ये कौन सी मेथड के ज़रिए कर सकते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। इसकी अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ये जो मेरे पास एक लेट सपोज x² - 4x + 2 डिवाइड बाय x + 1, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसको रिड्यूस करूँ एज अ सम ऑफ पोलिनोमियल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में यूज़ करूँगा। x² - 4x + 2 अच्छा, अब इस इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस x1 ज़र x प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, इधर मेरे पास आ जाएगा -5x और +2। फिर दोनों का डिग्री सेम है, तो यहाँ पे मैं -5 मल्टीप्लाई करूँगा, तो -5 1 ज़र 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5, ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल, इधर से आ जाएगा 7। तो मेरे पास x² - 4x + 2 डिवाइड बाय x + 1 इक्वल हो जाएगा x - 5 प्लस 7 डिवाइड बाय x + 1। तो ये देखो मैंने रिड्यूस कर लिया इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एज अ सम ऑफ पोलिनोमियल एंड प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन।